वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है वांट्स, यानी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारी ज़रूरियात या हमारी चाहतें। इस पॉइम में पोइट ने यह बताने की कोशिश की है कि इंसानी ज़िंदगी में हम सुकून और तन्हाई चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर से हमें एक ऐसी इंस्टिंक्ट मिलती है, हमें ऐसी अर्ज मिलती है कि हम सोशल हों, हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन उस्तवार कर सकें। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम फिर भी तन्हा ही रहना पसंद करते हैं। ये पॉइम 1955 में द लेस डिसीव्ड में पब्लिश हुई और इसके साथ साथ ये 2 क्विंटेन्स पर कंसिस्टेड है। क्विंटेन का मतलब है 5 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा, तो 2 क्विंटेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 10। अब हम आते हैं इस पॉइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है बियॉन्ड ऑल दिस, इस सब के बावजूद, यानी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इन सब के बावजूद द विश टू बी अलोन, हमारे दिल में यही ख्वाहिश हमारे अंदर से आती है कि हम तन्हा ज़िंदगी गुजारें, हम किसी के साथ भी मेल मिलाप ना रखें। हाउएवर, बहरहाल, द स्काई ग्रोस डार्क विद इन्विटेशन कार्ड्स, लोग जो हमें इन्विटेशन कार्ड्स देते हैं, जो हमें दावतनामे देते हैं, वो इतने ज़्यादा हमारे पास आ जाते हैं कि वो पूरे आसमान को ढांप देते हैं और आसमान बिल्कुल तारीक हो जाता है, सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती। यानी जो हमारे मज़ाहिर फ़ितरत हैं, सूरज से मुराद है मज़ाहिर फ़ितरत और आसमान से भी मुराद है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। यानी जो हमारी दुनियावी दावतनामे हैं, दुनियावी मामलात हैं, वो हमें ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को भी एंजॉय नहीं करने देते। हमारे और मज़ाहिर फ़ितरत के दरमियान वो हाइल हो जाते हैं, जिससे हर तरफ तारीकी ही तारीकी छा जाती है। हाउएवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, और हमें सेक्स करने के लिए भी, हमें आपस में मेल मिलाप रखने के लिए भी, हमें मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को भी कायम रखने के लिए जितनी भी डायरेक्शंस हैं, यानी जितनी भी हदायत हैं, वो प्रिंटेड शक्ल में मिलती हैं, वो छपी हुई मिलती हैं, हमें उनको भी फॉलो करना पड़ता है। यानी अगर हम अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहते हैं, यानी जो हमारी प्राइवेट लाइफ है जिसमें हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, इसमें भी हमें 2 लोग दरकार हैं, हम अकेले सेक्स भी नहीं कर सकते, इसलिए कहीं भी अकेले रहकर गुजारा नहीं है। हाउएवर द फैमिली इज़ फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टाफ, और एक ऐसे झंडे के नीचे जो कि किसी छड़ी के साथ लटकाया गया हो और लहरा रहा हो, उसके नीचे हमें पूरे ख़ानदान के साथ फ़ोटोग्राफी करनी पड़ती है, तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं। यानी फैमिली लाइफ भी हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है, नागुज़ीर है, इसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। तो वो कहता है बियॉन्ड ऑल दिस, इस सब के बावजूद द विश टू बी अलोन, फिर भी मेरे दिल में यही ख्वाहिश है कि मैं तन्हा ज़िंदगी बसर करूं। बीनीथ इट ऑल, इन तमाम दुनियावी ज़रूरियात तले, इन तमाम दुनियावी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के नीचे द डिज़ायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, भूल जाने की ख्वाहिश दौड़ती है। यानी मेरा दिल चाहता है कि इन तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को एक तरफ बालाए ताक रखते हुए मैं हर चीज़ को भुलाने की तरफ माइल हो जाऊं, मैं तमाम दुनियावी मामलात को भुला दूं, डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशन्स ऑफ द कैलेंडर, और जो कैलेंडर पर हमारी टेंशन्स हैं, हमारी जो परेशानियां और दुख हैं, जो कि बड़े तकनीकी अंदाज से सेट किए गए हैं, यानी हम बड़े तकनीकी अंदाज से अपने कैलेंडर पर अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को सेट करते हैं। मैं चाहता हूं कि इन सब के बावजूद मैं इन तमाम चीज़ों को भुला दूं। द लाइफ इंश्योरेंस, अपनी ज़िंदगी की जो बीमा पॉलिसी है, अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, मैं उनको भुला दूं। द टेबल्ड फर्टिलिटी राइट्स, और जो मैं अपनी नस्ल को पैदा करना चाहता हूँ, अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी पैदावारी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़ाना चाहता हूँ, उसके रसूम और रवाज जो हैं वो भी मैंने अपने टेबल पर सेट किए हुए हैं, लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को भुलाना चाहता हूँ। द कॉस्टली एवर्जन, और हम बहुत महंगा इलाज मुआवजा करवाते हैं। ऑफ द आइज़ अवे फ्राम डेथ, ताकि मौत की नज़र हमसे दूर रहे, यानी हम मौत से बचने के लिए भी बहुत महंगे इलाज करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीनीथ इट ऑल, इन सब के नीचे द डिज़ायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, भूल जाने की जो ख्वाहिश है, भूल जाने की जो तमन्ना है, वही चलती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन तमाम दुनियावी मामलात को भुला दूं, लेकिन अगरचे मैं इस दुनिया में मुझे रहना है, इसलिए मुझे इन तमाम मामलात को निभाना ही पड़ेगा।
इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम एक फ्री वर्स है, यानी फ्री वर्स एक ऐसी पोइम को कहा जाता है जिसमें ना तो मीटर को फॉलो किया जाए और ना ही बाकायदा राइम स्कीम को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 2, 3 और 4 हाउएवर से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पाज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में बियॉन्ड ऑल दिस के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 1 और 5 ये सेम है, उसके बाद लाइन नंबर 6 और 10 भी सेम है। नेक्स्ट है मेटाफर। इस पोइम की लाइन नंबर 2 में एक मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उसे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में पार्ट कहता है हाउएवर द स्काई ग्रोज डार्क विद इन्विटेशन कार्ड्स, यानी इतने ज़्यादा हमारे पास कार्ड आ गए हैं, इतने ज़्यादा दावतनामे आ गए हैं कि इन्होंने आसमान को तारीक कर दिया है, यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में फैमिली और फ्लैग ये दोनों वर्ड्स एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में हाउएवर और अंडर इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में ऑल अलोन इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन दिस विश, लाइन नंबर 8 में लाइफ राइट्स। उसके अलावा पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि स्काई, इन्विटेशन कार्ड्स, प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, फैमिली, फ्लैग, कैलेंडर, आइज़। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि इंसान जो है उसे रोज़मर्रा के जितने भी मामलात हैं उन्हें निभाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हर इंसान अंदर से यही कोशिश करता है कि वो इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर निकल जाए और वो हर चीज़ को फरामोश कर दे, हर चीज़ को भुला दे। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। फिलिप लार्किन की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर फिलिप लार्किन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।